तैयार नहीं हूँ सर अपना हाकिम के आगे झुकाने के लिए। तैयार नहीं हूँ सर अपना हाकिम के आगे झुकाने के लिए। झुकाऊंगा वहाँ जहाँ से इल्म हासिल हुआ सर उठाने के लिए। उठा झुकाऊंगा वहाँ जहाँ इल्म हासिल हुआ सर उठाने के लिए। जब बात आएगी मेरे वतन पे, जब आएगी बात मेरे वतन पे, तो सर हाजिर होगा आनंद का वतन पे कटाने के लिए। तो सर हाजिर होगा आनंद का वतन पे कटाने के लिए। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी सी यादें हैं बचपन की जो आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई अपनी बड़ाई या कुछ वो नहीं करना चाहता, किसी से compete नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो जो अनुभव हैं, जो यादें हैं, वो किस तरीके से उनके साथ में बड़ा हुआ, उनमें जो सीख मिली उनको मैं अपने कोर में लेके, अपने अंदर लेके आगे बना। मेरे पिताजी स्वर्गीय मोतीलाल जी बड़कुल एक होटल का व्यवसाय करते थे। होटल मतलब मिष्ठान की मिठाई की दुकान थी। शुद्ध घी का ही मीठा और नमकीन बना करता था। खाने के लिए सिर्फ वहाँ से पूड़ी सब्जी पापड़ ये मिलता था, खाने का पक्का कच्चा भोजन वगैरह नहीं मिलता था वहाँ पे। तो वो 1915 में पैदा हुए थे, 1999 में चले गए। तो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में वो भी पार्टिसिपेट किए। तो उनको पकड़ लिया गया और जेल में ले जाया गया या हिरासत में लिया गया, थाने में या जहाँ भी। अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनको 100 रुपये फ़ाइन लगाया और एक हफ्ते की जेल। तो उनने मना कर दिया कि मैं फ़ाइन नहीं दूंगा। तो मजिस्ट्रेट ने कहा अच्छा 100 रुपये ज़्यादा है तो 50 रुपये दे दो। तो पिताजी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पैसा हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैं सरकार को एक पैसा नहीं दूंगा। तो उनको फिर एक हफ्ते की जेल हो गई। फिर वो बात ठीक है, चलता रहा। फिर उसके बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उनको कलेक्टर की तरफ से आया कि 5 एकड़ ज़मीन और पेंशन सर्टिफिकेट वगैरह उनको दिया जाता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। तो उनने कलेक्टर को मना कर दिया। कलेक्टर ने फिर ऊपर रिपोर्ट किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपना लेटर भिजवाया उनके पास कि क्या बात है बड़कुल जी, वाई आर यू नॉट टेकिंग दैट, कोई रिवार्ड में कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जवाब दिया कि फ्रीडम इज़ माय रिवार्ड, आज़ादी ही मेरा पुरस्कार है। तो फिर उनने नहीं लिया वो। तो बात है 1963 की। मेरा जन्म हुआ 1 जनवरी 58 को। तो मैं 5 साल का था। 63 में नेहरू जी ने आह्वान किया कि सेना के लिए फंड नहीं है, सेना को लड़ने के लिए, तो स्वर्णदान योजना लाई गई। और जैसे कभी कभी अपन देखते हैं ना कि यहाँ लोग चादर पे लेकर निकलते हैं, चिल्लर वगैरह डालते रहते हैं, लोग उसमें पैसा डालते थे किसी नेक काम के लिए या किसी है ना मंदिर वगैरह में, मस्जिद में के कहीं जाने के लिए दान देते हैं। तो वैसे ही चादर लेके लोग निकले और उसमें लोग सोना भर डाल रहे थे। तो मेरी माँ और मेरी बाल विधवा बुआ, पिताजी से 6 साल बड़ी, वो साथ रहती थी। उनने भी अपने माँ को दिए, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती थी जल्दी से। तो माँ को दिए। माँ दोनों मुट्ठी में सोने के जेवर लेके, मैं भी माँ का साथ है ना 5 साल का,
उनके साथ चला आया। तो माँ ने ला के दोनों मुट्ठी में जितना था 20-25 तोला वो माँ ने चादर में डाल दिया। तो मैं मचल गया कि मेरे को डालना था, मेरे को भी डालना था, मेरे को भी डालना था। माँ ने अब वो दोनों दो कंगन वो पहनी हुई थी, कंगन मतलब मोटी चूड़ी पहनी हुई थी, वो दे दी। और पिताजी ने अपनी एक चैन ताबीज निकाल के वो दे दी, करीब करीब 5-6 तोला, 6-8 तोला होगा। तो मैंने भी अपने छोटे छोटे हाथों से डाल दिया और खुश हो गया। 2012 में जब माता जी के पास में गया, उनके जाने की 1 हफ्ते पहले उनसे मिला, तो मेरे को अचानक मैंने माँ इतना 25-30 तोला सोना दे दिया होगा, आज तो वो है ना कम से कम 12 लाख का है, तुम्हें आज दुख है क्या? तो माँ ने कहा बेटा काय को दुख? अरे दुख तो जो है कि हम और ज़्यादा नहीं दे पाए। क्या है, क्या दिया उन लोगों ने हमको, आप समझ सकते हो। तो वो सोना आज भी एक कील भी उस सोने से पूरे हिंदुस्तान से जितना सोना इकट्ठा हुआ रिजर्व बैंक के पास 2 या 3 कमरों में अलमारियों में भरा पड़ा है, जो सन 63 का सोना दान किया गया। वो आज भी रिजर्व बैंक के पास 2 या 3 अलमारियों में 2 या 3 कमरों में भरा पड़ा है, टनों से सोना। फिर 1965 का या 66 का वार आया हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ 65 का। तो उस समय क्या एक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी श्रीमती चंद्रप्रभा पटेरिया। वो वहाँ के जो नगर सेठ थे जबलपुर के, सेठ गोविंद दास जी, और जो एमपी भी थे, गांधी नेहरू परिवार के गांधीवादी थे और नेहरू परिवार के बहुत निकट थे, जिनके कारण पिताजी कांग्रेस में ही रहा करते थे। और सन 65 में जब श्रीमती चंद्रप्रभा पटेरिया हमारे होटल में आई, मैं भी वहीं था पिताजी के साथ बैठा हुआ था काउंटर पे। तो वो आई और उनके साथ सेना के 2 आला अफसर भी थे और वो 2 लेडी थी। तो उनने कहा, बड़कुल जी, भैया कहती थी पिताजी को, भैया जी, भैया यहाँ से, क्योंकि जबलपुर जो इलाहाबाद इटारसी के बीच में है ट्रेन रूट पे, और ईस्ट टू वेस्ट और ईस्ट टू साउथ उस रूट पे आता है जबलपुर बीच में। तो उनने कहा कि सैनिकों की रोज़ एक सुबह 10 बजे ट्रेन आएगी, 10 से 10:30 के बीच में, और 10-20 मिनट रुकेगी, 10 या 20 मिनट रुकेगी। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था आपको करने के लिए पूड़ी के पैकेट आप दे सकते हैं। तो पिताजी ने कहा बिल्कुल, कितने आएंगे? तो बोले करीब करीब 1000-11, आप 1200 पैकेट डेली है ना। बोले 2-3 महीने चलेगा ये, जब तक युद्ध चल रहा है। तो वो शायद अप्रैल एंड का था, एग्ज़ाम हो चुके थे, उस टाइम की बात है। तो पिताजी ने कहा ठीक है, 1200 कितनी 6 पुड़ी ठीक होंगी एक पैकेट में, कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे पैकेट। तो बोले हाँ ठीक है, 1200 तो 10 पैसे की एक पूरी है। पिताजी ने कहा उसके साथ सब्जी आती है, फ्री आती है, तो 60 पैसे की पूरी होंगी, उसके साथ नमक अचार और आधा पापड़ रख देंगे जो कि 5 पैसे का होगा, तो 65 पैसे का एक पैकेट पड़ेगा। तो वो बोली, हम उनको बुआ जी कहते थे, बुआ जी बोली कि लेकिन है ना, क्या बोलते, पैकिंग वगैरह में और ले जाने में, रिक्शा में सामान, उसका भी तो आप पैकिंग वगैरह का जो भी आप हो वो ले लीजिए। तो पिताजी ने कहा नहीं 65 पैसे प्रति पैकेट आप दीजिए, पैकिंग वगैरह सब हमारा और ले जाने का हमारा सब है ना, सब में हम कर लेंगे, आप उसमें परेशान ना हो, मैं इसमें कुछ नहीं, 65। तो उनने कहा ठीक है। तो मतलब पिताजी ने कहा मैं एक्स्ट्रा को नहीं हूँ, सब्जी उस पूड़ी के साथ ही हम देते हैं, बस इसमें क्या है, सूखी सब्जी बनाएंगे आलू की,
और आधा पापड़ रख देंगे, अचार आंवले का अचार वगैरह वो रख देंगे, उसके साथ अचार नमक वो बना के रख देंगे हैं। तो वो बोली ठीक है। तो पिताजी ने कहा लेकिन ऐसा है कि उनको पानी भी देना पड़ेगा। उसके लिए जो सेना के अफसर आए थे उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि आप है ना वहाँ पे स्टेशन पे 30-40 उनकी जो कैन आती हैं, आपकी जो पानी की बड़ी कैन आती हैं, वो आप भरवा के रखवा दें, तो फिर अगले दिन से हम लोग भर के उसको ट्रेन में दे दिया करेंगे डिब्बों में। तो वो बोले हाँ वो मैं करवा दूंगा, और मैं खुद भी कल वहाँ रहूँगा, फर्स्ट डे मैं खुद भी रहूँगा। फिर बैठे हम लोग सब, पूरे परिवार के लोग बैठे, नौकर सभी बैठे। रात के 8-9 बजे से पिताजी ने तुरंत 50 किलो आटा बुलवाया, आलू बुलवाए, और क्या बोलते सब पापड़ वगैरह बुलवाए, और रात के 8 बजे से बैठे, करीब करीब 2 बजे रात को जाके पिताजी ने 1500 पैकेट बनवाए। बोले हमें कमाना नहीं है, 300 पैकेट हमारी तरफ से जाएं। तो पिताजी ने 1500 पैकेट बनवाए। तो फिर अगर टोकनी वगैरह सब बुलवाई उनको ले जाने के लिए, पैकेट वगैरह सब बुलवा लिए। अगले दिन से, और कमाल की बात ये है कि जब लोगों को पता चला तो अगले दिन से आटा, सामान, पैकेट और आलू वगैरह सब है ना खुद ही व्यापारियों ने खुद ही पहुंचा दिया। उनने कहा कि इस सेना के लिए, उसके बाद बुलवाना नहीं पड़ा, पहले ही पहुंच जाता था अगले दिन से। अगले दिन सुबह रिक्शे में हम लोग 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक लगे रहे, और सब पैक करके, अब गर्म नहीं पैक करी जा सकती थी, ख़राब हो जाए, तो फिर उनको है ना ठंडा कर करके, तो वो सुबह 5-6 बज गए थे पैकिंग वगैरह करके, 6-7 बजे। फिर है ना, फिर सोने का तो वक्त ही नहीं था, क्योंकि 9 बजे निकलना था। रिक्शे, पैडल रिक्शा चलते थे, उनसे जाना था। जब स्टेशन करीब करीब 3.5 किलोमीटर था, तो गए, निकले। मैं 6-7 साल का था। मेरी बड़ी बहन जो अब US सिटीजन है वो 9 साल की थी, वो दोनों, और मेरे दोनों बड़े भाई, और लेडीज़ नहीं गई कोई, पिताजी और नौकर, 4-5 नौकर सब अपने। तो 6 रिक्शे, 7 रिक्शे में सामान, 2 रिक्शे में 3 रिक्शे में नौकर और सामान, वो टोकने वगैरह वो सब भेज दिए, और 2-3 रिक्शे में और जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह था वो लेके हम लोग निकले। 6 रिक्शे किए। उनसे पिताजी ने, वो रिक्शे वाले बोले, मैं कुछ 5-6 रुपया उनने लिया, कि बोले हम लोग है ना, पता लगा उनको, तो बोले वापस भी छोड़ देंगे, हम लोग वहीं रुक जाएंगे। पिताजी ने कहा नहीं, हम लोग कल लेंगे, लौट देगा, कितनी देर लगती है। तो बोले नहीं, रुक जाएंगे। और वो सब है ना, क्या हुआ कि रिक्शा वहाँ पे खड़ा करके बाहर, वो सब अंदर आ गए थे हम लोगों का सहयोग करने के लिए। और जब वहाँ अंदर पहुँचे तो जितने भी लोग स्टाफ था, सिर्फ जो मतलब सिग्नल वगैरह के लोग थे, उनको छोड़ के जितना भी स्टाफ था, जितने भी लोग स्टेशन पे थे, चाय वाले, वो सब है ना, हम लोग साथ आके खड़े हो गए थे। सेना को वो देने के लिए ट्रेन आके रुकी, तो मेरे और मेरी बहन के लिए छोटी सी टोकनी ले गए थे, जो हमारे नन्हे हाथों में आ जाती। उसमें पैकेट भर के 8-10 दोनों को दिए गए। तो दौड़े हम, सामने जो डिब्बा था उसमें दौड़े, तो वो उठाने लगे, जवान जो खड़े थे वहाँ वो उठाने लगे। तो हमने कहा आप सीट पे पलट लो अपनी, और खाली टोकनी दे दो हमको। तो फिर सभी तो जगह यही होने लगा, हर डिब्बे में जितने की, कि जल्दी से पलट लो। इतने में है ना कैन भी आ गई थी, कुछ लोगों ने कैन बदलना, वहाँ पानी का वो देना चालू कर दिया। जितनी कैन बदली जा सकती थी बदली, और जितनी कैन भरी जा सकती थी उनकी बदली। और 20 मिनट रुकना था शायद ट्रेन को, मेरे ख्याल से 8 मिनट में सब हो गया। 8 मिनट में सब कुछ हो गया, सब कुछ। उसके बाद हम लोग सब लोग खड़े रहे। आर्मी के भी जवान आ गए थे, जो पानी की कैन वगैरह लेके, वो लोग भी अपने बात करते रहे, सब है ना सहयोग करते रहे, सब लोग खड़े रहे। फिर ट्रेन जाने लगी तो सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गले रौंद गए थे सबके। और फिर 3-4 मुसलमान भाई थे, वो ज़मीन पे बैठ गए और इबादत में उनने सर झुका दिए, सजदा करने लगे। तो उनकी देखा देखी हम लोग भी सब अपना ज़मीन पे माथा टिका के
नमस्कार लगे, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अपने कोई जा रहे हों। ये चीज़ कोई कोई सिखा नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। ये चीज़ झेली भोगी जिनने, उनको ही आ सकती है, उनके मन में आ सकती है। कहीं से कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता, कोई गुरु इसका ज्ञान नहीं दे सकता, जीवन ही उसका ज्ञान दे सकता है। चलिए नमस्कार करता हूँ आप सबको।